अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 1.4 की थी, अपनी न्यू बुक जो है क्लास 12 की। आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और इसी के साथ साथ हम अपने चैप्टर के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये है हमारे पास डेली लाइफ एप्लीकेशंस जो यूज होती हैं, हमारे पास फंक्शंस की, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, वो किधर यूज होती हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी एक्सरसाइज को लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। इसको हम जो है जितनी शॉर्ट एक्सरसाइज है उतनी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे ताकि आपका भी टाइम सेव हो। ठीक है, अब देखें बेटा, आपके पास ना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय, ये आपको पास फंक्शंस दिए होंगे, आपने फंक्शंस के वैल्यूज दी होंगी, आपने फंक्शन से जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो फाइंड कर लेनी, बस इतना सा काम करना है हमने। ठीक है ना, ये तो हम 9th और 10th क्लास में भी करते हैं। ठीक है, आपके पास बेटा गिवन फंक्शन है n इज इक्वल टू 300 e रेज्ड पावर 0.02 t। ठीक है, ये आपके पास गिवन फंक्शन, और उसने कहा जबकि टाइम जो है ना, टाइम आपने बेटा किसके अंदर मेजर करना है, बेटा आवर्स के अंदर। ठीक है, यानी कि आंसर जो आपका निकलना है ना वो आवर्स में निकलना है। फाइंड द टाइम व्हेन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बेटा हम इसको कहते हैं एन को, एन की वैल्यू दी गई है बेटा आपके पास कितनी, 600। तो हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, फॉर्मूले के अंदर जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। फॉर्मूले के अंदर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो एन की जगह क्या आ जाएगा, इसको आप नाम दे दें 1 का। ठीक है, इसको नाम दे दें बेटा 2 का, और इधर लिख दें बेटा, पुट कर दें 2 को किसके अंदर बेटा 1 में। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 600 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास 300, और ई की पावर कितनी आ जाएगी 0.02 टी। क्लियर है, यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब बेटा हमने ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड कर दें 600, ये इधर 300 बेटा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ई की पावर कितनी है बेटा 0.02 टी है। ये 2 0 के साथ कट हो जाएंगे बेटा, 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 किसके इक्वल आ गया आपके पास, ई की पावर कितनी आ गई 0.02 टी। अब बेटा जब भी आपने यहाँ पे ई को खत्म करना है ना, तो आप दोनों साइड पे क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो हम इधर क्या करेंगे बेटा, अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जब आप लॉग अप्लाई करेंगे ना बेटा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एल एन ऑफ 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एल एन ऑफ ई, और ऊपर क्या आ जाएगा 0.02 टी। अब बेटा 0.02 टी जो है ना वो आ जाएगा आपका फर्स्ट पे, और एल एन ऑफ ई आ जाएगा, एल एन ऑफ ई बेटा 1 होता है। ठीक है, अब आपने ये इधर मल्टीप्लाई है 0.02, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, लॉग 2 को डिवाइड कर देंगे बेटा 0.02 पे, ये किसके इक्वल आ जाएगा टी इंटू 1 पे। इंप्लाइज दैट बेटा हम अब log 2 को 0.02 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा log 2, डिवाइड कर दें आप इसको 0.02 पे, तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 34.65। ठीक है, log 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं 0.02 पे, तो ये आ जाएगा 34.65। ठीक है जी, तो टाइम आप देखें, यहाँ से टाइम देखें बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 34.65। ठीक है, ये आपके पास आ गया बेटा 34.65 आर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आंसर आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, कि आपने जो टाइम निकालना था बेटा वो आपके पास क्या आ गया है 34.65 आवर्स आ गए, यानी कि इतने टाइम के अंदर बेटा ये आपके पास पॉपुलेशन जो है वो क्या आ जाएगी 600 रह जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें बेटा, उसने कहा कल्चर यानी कि एक बैक्टीरिया है कोई, वो ग्रो कर रहा है बेटा आपके पास इस फंक्शन के तहत, यानी कि एन की वैल्यू आपके पास दी है 150 ई की पावर के टी, 150 ई के टी। तो ये आपके पास बेटा ही मैंने इधर लिखी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर 10 आवर्स पॉपुलेशन जो है ना वो कितनी होगी है बेटा, ये टाइम दिया हुआ है आपके पास, टाइम दिया हुआ है कितना 10 आवर्स का। ठीक है ना, अब आप देखें तो आपके पास पॉपुलेशन यानी कि बेटा एन की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी आपके पास 250 है, आपने ग्रोथ कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। ठीक है, आप इसको बेटा ये 1 का नाम दे दें, इसको बेटा 2 का नाम दे दें, और इसको आप बेटा 3 का नाम दे दें। तो पुट कर दें बेटा 1 2 और 3 किसके अंदर, सॉरी पुट कर दें बेटा 2 और 3 को किसके अंदर बेटा, इन 1 के अंदर। ठीक है, जब आप पुट करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 250 इज इक्वल टू 150 ई की पावर के हमने फाइंड करना बेटा, और टी की वैल्यू दी हुई है कितनी है आपके पास 10। क्लियर है, अब ये इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके डिवाइड कर दें 250 ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 150 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या आ जाएगा ई की पावर
10K आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए ये 0 0 के साथ कट हो गया बेटा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब हमने ये 10K फर्स्ट पे लाना है। अब मैं लॉग करूंगा दोनों साइड पे, तो बेटा ये आ जाएगा log 5/3, ठीक है, log 5/3 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, 10K बच जाएगा। समझ आ गई है ना। अब आपने ये K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से बेटा log 5/3 को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो ये किसका आंसर आ जाएगा बेटा, आपके पास K का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम log 5/3 को डिवाइड करते हैं 10 पे, तो हम देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो बेटा ऊपर आ गया आपके पास log ऑफ 5/3, ठीक है, और नीचे बेटा आपके पास क्या है, 10 है। तो ये बेटा जो आपके पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.051 आ रहा है। तो के की वैल्यू जो आ रही बेटा वो आपके पास क्या आ रही है, 0.051। ये रेट कांस्टेंट है, तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप सो बेटा आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखें तो उसमें क्या दिया है बेटा, आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके करता है बेटा, यानी कि आपके पास एन की वैल्यू दी, एन फॉर्मूला दिया हुआ है 800, ई की पावर कितनी है बेटा, -0.05 टी है, ठीक है। वेयर टी इज इन आर, हमने टी ही तो फाइंड करना है बेटा इसके अंदर, जबकि आपके पास अमाउंट यानी कि एन रिड्यूसेस टू 200, ठीक है, एन की वैल्यू 200 दे दी है। अब आप देखें बेटा ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये कौन सी इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे 2 को किसके अंदर बेटा, इन 1 में पुट कर दें। तो जब आप 1 में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 200 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, 800, और ई की पावर कितनी आ गई, -0.05 और साथ क्या आ जाएगा, टी। ये जो मल्टीप्लाई बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 200/800 आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ई की पावर आ गई -0.05 टी के इक्वल। ये 2 0 के साथ 2 1 2 2 4 8, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये किसके इक्वल आ गया, ई की पावर -0.05 टी के इक्वल। अब आपने दोनों साइड पे लॉग ले लेना, log 1/4 आ जाएगा, और ये ई जो है ये तो बेटा खत्म हो जाएगा ना इसके साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -0.05 टी आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आकर डिवाइड कर दें, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ 1/4, और इसके साथ आप बेटा डिवाइड कर देंगे किसको, -0.05 को। तो बेटा जब आप डिवाइड करेंगे, लेट इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा log, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1, नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास क्या, 4, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा log 1/4 आ गया, इसको हमने डिवाइड कर देना किसके ऊपर, -0.05 के ऊपर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27.72, ठीक है। तो टाइम आपके पास बेटा जो आया वो क्या है, 27.72, और उसमें क्या था, टाइम किसके अंदर है बेटा, आवर्स के अंदर, तो ये आपके पास आवर्स में आंसर आ जाएगा टी का, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अच्छा बेटा इसके अंदर देखें तो n इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ 600 e की पावर kt, और यहाँ पे आपके पास t देखें तो वो क्या है, 8 आवर्स है, और n कितना है बेटा आपके पास 400 है। आपने k फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 2 और 3 को किसके अंदर बेटा, 1 के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे पुट किया 400 इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 600, और e की पावर k हमने फाइंड करना है, और t की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है। ये इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो बेटा अब हमने इसको डिवाइड करना है ना, जब तो 400 को डिवाइड करेंगे बेटा किसके अंदर, 600 के ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e की पावर 8 के, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेटा ये 2 0 के साथ कट हो जाएंगे, 2 2 4 2 3 6 आ जाएगा। अब आप दोनों साइड पे लॉग ले लें, तो लॉग आ जाएगा बेटा आपके पास 2/3 इज इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा बेटा, 8 के। अब इंप्लाइज दैट यहाँ से आपने बेटा क्या करना है कि इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, log 2/3 ओवर में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 8 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख लें, लॉग कर लें बेटा आप 2/3 का, ओवर में आ जाएगा बेटा 3, और इसको डिवाइड कर देंगे बेटा किसके ऊपर, 8 के ऊपर, तो ये आपके पास आ रहा है -0.050, ठीक है। तो ये डिके रेट आपके पास आ रहा है -0.050, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा इसका क्या फाइनल आंसर है। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, बस थोड़ी सी मेथोडोलॉजी है, पुट करनी है वैल्यूज और आंसर आता जाना है। अब बेटा साउंड इंटेंसिटी I is equal to 10 is power -6 watt per meter square, and reference intensity I naught is equal to 10 is power -12 watt per meter square। बेटा आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है लाजमी तौर पे,
इसका फॉर्मूला आता है L इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। और बेटा ये जो आई नॉट की वैल्यू दी हुई है ना, ये आपने जुबानी याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर के अंदर दे भी सकता नहीं भी दे सकता, वैसे ही वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ओके जी, अब आप देखें तो आपके पास बेटा कुछ चीजें दी गई हैं, जैसा कि आपके पास आई की वैल्यू दी गई है जो कि क्या 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। आप पर मीटर स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और आई नॉट की वैल्यू जो कि आपको बेटा याद भी होनी चाहिए, तो ये आपके पास 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। अब उसने कहा साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड करें, यानी कि एल हमने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, तो इधर वैल्यूज पुट कर दें, तो एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा, 10⁻⁻6 है। और नीचे देखें तो कितनी है बेटा, 10 की पावर क्या है, -12 है। ठीक है, अब पावर नीचे माइनस है, ऊपर जाके क्या आ जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी 10 लॉग, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 10 लॉग, यहाँ पे आ जाएगी 10⁻12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब आपके पास बेटा लॉग का रूल है, लॉग का रूल है कि पावर ऊपर होकर किधर चले जाती है, फर्स्ट पे। तो यहाँ पे 10 पहले से ही मौजूद है, मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास log 10 आ जाएगा। ठीक है, log 10 अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं बेटा तो वो आ जाएगा 1, log 10 1 होता है, तो 61 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 60। और ये आपके पास किसके अंदर आएगा बेटा, डेसिबल्स के अंदर। तो ये आपके पास आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब आप देखिए साउंड इंटेंसिटी लेवल ही आपके पास दे दिया गया बेटा, जो कि आपके पास एल दिया गया 80 डेसिबल। अगेन ये आई नॉट की वैल्यू देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में भी वही थी, इसमें भी वही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा आप इसको जुबानी याद कीजिएगा, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। अब आई की वैल्यू आपने बेटा क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आप देखें साउंड इंटेंसिटी लेवल है, एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले बेटा, एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक है, अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है बेटा, तो एल की वैल्यू आपके पास है 80 इज इक्वल टू आ गया बेटा 10 लॉग आई की वैल्यू आपके पास है बेटा 10⁻⁻12 है, ओवर में क्या आ गया बेटा आपके पास आई नॉट आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो ये 0 0 के साथ कट होके 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये क्या आ गया, लॉग जिसकी बेस बेटा कुछ नहीं होती, उसकी बेस क्या आती है, 10 होती है। ठीक है, और आप देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या दे दी गई है वैल्यू मजीद, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बेटा 10⁻⁻12 है, ओवर में क्या बेटा आई नॉट है। ठीक है, अब आप जब रिमूव करेंगे, लॉग रिमूव करेंगे, तो 8 के ऊपर यहाँ से आप देखें तो 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉग, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻12। ठीक है, और मजीद आप लिख सकते हैं माइनस लॉग, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग का रूल है माइनस हो रहे हैं तो बेटा किसमें चेंज हो जाते हैं, डिवाइड में। ठीक है, अब आप 8 यहाँ पे बेटा -12 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगी वैल्यू -12 लॉग आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, और माइनस लॉग आपके पास आ जाएगा बेटा आई नॉट का। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें तो ये इधर माइनस है वैल्यू, ये इधर प्लस हो जाएगी, और ये इधर प्लस है बेटा, इधर आके क्या आ जाएगी, माइनस। इधर हमसे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो देख लेते हैं। 80 डेसिबल है, लॉग 10 है। अच्छा जी, लॉग 10 की पावर -12। ओके, आई ओवर आई नॉट था, मैंने बेटा आई नॉट आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है ना, आई नॉट की वैल्यू बेटा मैंने आई की जगह पे पुट कर दी है, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। अच्छा जी, 10 लॉग आई बेटा वैसे ही रहना है, आई नॉट की वैल्यू है 10⁻⁻12। ठीक है, इधर देखें तो ये आई बेटा वैसे ही रहना है। ठीक है, माइनस लॉग आ रहा है बेटा 10⁻⁻12। अब ये ठीक है, 8 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा लॉग आई। ठीक है, ये इधर माइनस माइनस पावर फर्स्ट पे आ जाएगी ना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 12 लॉग कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। अब देखें 8 इज इक्वल टू लॉग आई आ गया बेटा, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 12 लॉग 10 की वैल्यू क्या आती है 1, ये इधर +12 है बेटा, इधर आके -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, लॉग आई के। तो ये आ गया -4 इज इक्वल टू लॉग आई। अब आप देख सकते हैं तो बेटा आपके पास लॉग आई है, आप दोनों साइड पे एंटी लॉग करेंगे, जब आप शिफ्ट लॉग करके एंटी लॉग करेंगे तो 10 की पावर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, आपके पास आई के इक्वल आ जाएगा। ये आपका है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम
तो a quantity change according to n is equal to 500 e की पावर k t। सबसे पहले n की वैल्यू 250 है और t की वैल्यू 5 है, तो हमने बेटा फाइंड करना है यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू k। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू 500 e की पावर कितनी है बेटा k t। यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। n की वैल्यू कितनी बेटा 250, जबकि t की वैल्यू कितनी है बेटा 5। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दें बेटा। यहाँ पे आप पुट करेंगे n की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 250 है, इज इक्वल टू 500 वैसे ही आ जाएगा बेटा। t की पावर कितनी है k, और साथ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास t। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास आ गया t। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 250 है, ओवर में क्या आ गया बेटा यहाँ पे 500, ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा ना। t की पावर बेटा k हमने फाइंड करना है, t की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू 5 पुट करनी थी क्योंकि हम इधर वैल्यूज ही पुट कर रहे थे। ठीक है, k 5 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं बेटा ये 0 0 के साथ कैंसिल आ जाएगा, 25 1 25 25 2 50, तो 1 ओवर 2 आ जाएगा बेटा। जब लॉग लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा लॉग, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5k। ठीक है ना, लॉग ही खत्म हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं। अब आप मजीद देख सकते हैं बेटा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर 5 लॉग 2, लॉग 1 ओवर 2 सॉरी। ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी k की, ये k का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास बेटा आ गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब उसने कहा आपने n फाइंड करना है जबकि t की वैल्यू 10 है। ठीक है, यही फंक्शन यूज करेंगे, n फाइंड करना है जबकि t की वैल्यू 10 है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 500। ठीक है, e की पावर, e की पावर अब देखें आपके पास k की वैल्यू क्या आई है वो इधर पुट करें, 1 ओवर 5 आई है, और साथ लॉग अंदर क्या है बेटा 1 ओवर 2 है। ठीक है, और t की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है, आपके पास यहाँ पे 10 है। ठीक है ना, t की वैल्यू 10 है, 5 टू 10 आ जाएगा। अब देखें बेटा n इज इक्वल टू किसके आ गया आपके पास 500, e की पावर यहाँ पे देखें आप लॉग आ गया, 1 ओवर 2 आ गया, और बाहर आपके पास क्या आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 500 है बेटा, e की पावर देखें तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगी, n तो हमने फाइंड करना ना, तो आ जाएगा लॉग 1 ओवर 2 का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर। अब आप देखें n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 500 आ जाएगा, e आ जाएगा बेटा लॉग आ जाएगा, और 1 ओवर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ओवर 4। अब आप जानते हैं कि e और लॉग जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो वैसे ही जो है वो क्या हो जाएगा बेटा कट हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा आपके पास 500 बच गया, ये इससे कट हो जाएगा ना। पीछे क्या बच गया बेटा 1 ओवर 4 बच गया। अब 500 को आप बेटा 4 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 125 आंसर आ जाएगा आपके पास n का। ठीक है, ये आपके पास था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में टू साउंड इंटेंसिटीज दी गई हैं बेटा I1 और I2, जिसके लिए लेवल 1 जो है बेटा आपके पास दिया हुआ है 85 डेसिबल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास L1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा 10 लॉग I1 ओवर I0 की वैल्यू जो बेटा मैंने आपको बताई हुई है वो क्या होती है 10 की पावर माइनस 12 होती है। फॉर्मूला हमने एक बार लिखा हुआ है, हम बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपने वो पिछले क्वेश्चन में लिखा है तो आप उसी को यूज करें। ठीक है ना, अब आप देखें बेटा नेक्स्ट देखें, तो L2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10 लॉग I2 ओवर I0। बेसिकली बेटा हमने फाइंड क्या करना है, I0 की वैल्यू जो है ना वो पुट कर दें, जो कि बेटा आपके पास है 10 की पावर माइनस 12 है। आपने बेटा फाइंड करना है I1 ओवर I2। ठीक है, अब L2 जो है ना वो आपके पास कितना बेटा यहाँ से 65 डेसिबल है। ओके, अब L1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा 85 इज इक्वल टू ये क्या आ गया बेटा 10 लॉग, और जिसकी बेस कुछ नहीं होती उसकी बेस क्या होती है बेटा 10, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा I ओवर ओवर में आ गई बेटा 10 की पावर माइनस 12। ले रहे हैं यहाँ तक। अब मजीद देखें आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा L2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें बेटा आपके पास क्या आ जाएगा L2 की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से आ जाएगा 65, यहाँ पे आपके पास आ गया बेटा 10 लॉग, ये आ गया बेटा I2 ओवर में क्या आ गई 10 की पावर माइनस 12 आ गई। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप I1 और I2 को जो है ना यहाँ पे आप इसको एज इट इज ही रहने दें, क्योंकि इसने एंड पे जाके हो जाना कैंसिल, तो इसकी आपके पास जरूरत नहीं है। ठीक है, I0 को वैसे ही रहने दें, इधर भी वैसे ही रहने दें। ठीक है ना, इधर भी वैसे ही आ जाएगा ये स्केयर का।
अब आप देखें तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, 85 को 10 पे डिवाइड करें, पहले एक वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, लॉग आ जाएगी बेटा बेस 10 के साथ i1 ओवर i नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 को जब 85 को 10 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा बेटा 8.5, ठीक है। ये 10 इधर से ये लॉग है बेटा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास किसके को लॉग बेस 10 आ जाएगी बेटा, ऊपर आ जाएगा i1 ओवर में क्या आ जाएगा बेटा i नॉट, और यहाँ से आप देखें तो जब लॉग रिमूव करूंगा तो 10 के ऊपर ये देखे ना 8.5 इधर आ जाएगा, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, ठीक है ना। i1 में और ओवर में आ जाएगा बेटा i नॉट, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से देखें आप 65 को सोल्व करें बेटा, 65 है, ओवर में आ जाएगा बेटा 10 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा लॉग i2 आ जाएगा बेटा, ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास i नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 6.5 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा आपके पास लॉग, जिसकी बेस कुछ नहीं होती उसकी बेस बेटा 10 होती है, लॉग में आई नॉट आ जाएगा बेटा नीचे आपके पास, और जब लॉग रिमूव करेंगे तो बेटा 10 के ऊपर क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा i2 ओवर i नॉट के, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप बेटा डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, जब आप डिवाइड करेंगे ना बेटा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर आ जाएगी बेटा 8.5 ऊपर आ जाएगा, और बेटा 10 की पावर 6.5 आ जाएगी नीचे, इज इक्वल टू यहाँ पे देखें i1 ओवर i नॉट बेटा ये ऊपर आ जाएगा, और ओवर में आ जाएगा बेटा i2 ओवर में क्या आ जाएगा बेटा i नॉट, ठीक है। यहाँ से देखें i नॉट से क्या आ जाएगा कट, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 10 की पावर 8.5 में से माइनस कर दें बेटा 6.5, ये किसके इक्वल आ जाएगा i1 ओवर i2 के, ठीक है। 8.5 में से 6.5 माइनस करें तो 10 की पावर 2 आ जाएगी बेटा i1 ओवर i2, यहाँ से आप देख सकते हैं इंप्लाइज दैट i1 ओवर i2 का जो आंसर है बेटा 10 का स्क्वायर करें तो वो क्या आ जाएगा 100। तो रेशो का बेटा कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये था बेटा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा हमारे लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला ये याद कर लेना है, और बेटा डिस्क्रीट कंपाउंडिंग का फॉर्मूला ये याद कर लेना, जबकि ये फाइनल अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप इधर यूज करेंगे, ठीक है। और आर जो है बेटा रेट है, और टी क्या है बेटा टाइम इन ईयर्स है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, आपके पास सबसे पहले देखें सम ऑफ 4000 बेटा आपको प्रिंसिपल अमाउंट पी दिया हुआ है जो कि आपके पास है 4000, ठीक है। उसके बाद रेट क्या दिया हुआ बेटा आपके पास, आप आर देखें क्या है बेटा आपके पास 6% है। उसके बाद आप देखें टाइम कितना दिया हुआ बेटा आपके पास 3 इयर्स का दिया हुआ है, ठीक है। और आपने फाइनल अमाउंट क्या फाइंड करनी है, ए फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखिए जहां पे कंटिन्यूस की बात होगी ना, ये देखिए कंटिन्यूस और कंटिन्यूस, वहां पे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज ये वाला। अब आप देखें ए का आपने बेटा फाइंड करनी है, ये आपके पास आ जाएगा 4000, ठीक है। और इंटू 1 प्लस 6% को मैं लिख सकता हूँ ना, 6 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.06 आ जाएगा, और टी इसकी क्या बेटा पावर है 3। अब आपने बेटा सिमिलरली इसी तरह आपने जो है ना ये फॉर्मूला इधर पुट कर देना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो 4000 है इंटू बेटा आपके पास है 1 प्लस 0.06, और इसकी पावर है बेटा आपके पास कितनी 3 है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो टोटल अमाउंट बना है ना, एनुअल अमाउंट जो आपके पास फाइनल अमाउंट बन रहा है बेटा ए इज इक्वल टू आपके पास बन रहे हैं रुपीज 4764.064, ठीक है। ये आपके पास बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ रुपीज 5000 बेटा वही आपके पास पी की वैल्यू दी हुई है जो कि क्या बेटा आपके पास 5000 है, ठीक है। उसके बाद ये एनुअल अमाउंट अब इसके अंदर उसने दे दिया 6324.48, व्हेन इन्वेस्टेड आर की वैल्यू दी है बेटा 8%, यानी कि 8% को मैं लिख सकता हूँ क्या 0.08, ठीक है। आपने टाइम टी फाइंड करना है, फॉर्मूला बेटा वही है, एनुअल का प्राइस दिया हुआ है 6324.8 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास अमाउंट दी गई है बेटा 5000 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें 1 प्लस आर की वैल्यू है बेटा 0.08, और इसकी पावर कितनी है टी है। ये अगर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके डिवाइड कर दें 6324.8 को बेटा 5000 पे डिवाइड करेंगे, और इज इक्वल टू आप देखें तो 1.08 हो जाएगा ना जब आप इसको ऐड करेंगे। अब आप बेटा 6324 को डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर बेटा 5000 के ऊपर, तो ये आपके पास आंसर दे रहा है 1.264, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 1.08 टी की पावर टी। अब दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दें क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए बेटा किसकी टी की, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा जब लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर ऊपर है तो वो किधर आ जाएगी फर्स्ट पे, इधर आ जाएगा बेटा
नेचुरल लॉग और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.08, ये इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड 1.264 को आपने डिवाइड कर देना किसके ऊपर बेटा लॉग ऑफ 1.08 के ऊपर, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी टी की। अब आप क्या करें नेचुरल लॉग 1.264 और इसको बेटा डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर आप नेचुरल लॉग 1.08 के ऊपर, तो ये बेटा आपके पास आंसर जो आएगा टाइम वो क्या आ जाएगा 3.04 ईयर्स। ठीक है, ये आपके पास बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। अब बेटा ये देखें कंटिन्यूसली कोई चीज स्पेंड हो रही है, तो जब भी बेटा कोई चीज कंटिन्यूसली स्पेंड होती है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो ये आ जाता है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू पी ई की पावर आर टी। सम आपके पास दिया हुआ बेटा यानी कि आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है जो कि क्या 3000 है, ठीक है, इन्वेस्टेड रेट दिया हुआ 5%, 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.05 पर एनम फॉर 4 ईयर्स, टाइम दिया हुआ बेटा आपके पास 4 ईयर्स का। ठीक है, आपने फाइनल अमाउंट ए फाइंड करना है, तो ए का फॉर्मूला का प्रिंसिपल क्या आपके पास बेटा 3000 है और ई की वैल्यू तो हमारे पास हमने ई तो वैसे लिखना है ना आर टी यानी कि 0.05 को आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ 4 के साथ, तो ए इज इक्वल टू देख सकते हैं 3000 है बेटा, ई है 0.04 को 0.05 को मल्टीप्लाई कर दें बेटा 4 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा आपके पास 0.2। ठीक है, ए इज इक्वल टू बेटा आप 3000 को मल्टीप्लाई करें 3000 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर बेटा आपके पास है 0.2, तो ये आपके पास आ जाएगा एनुअल अमाउंट बन जाएगी 3664.20। ठीक है, ये आपके पास रुपीज में इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लास्ट देखते हैं अमाउंट दिया हुआ बेटा आपके पास 2000 का, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ बेटा 2000 का, वो इंक्रीज हो गया यानी कि एनुअल अमाउंट उसकी बन गई है 3320.12 और रेट बेटा आपके पास आर की वैल्यू दी हुई है 6% विच इज 0.06। आपने टाइम टी फाइंड करना है, फॉर्मूला बेटा आपके पास यही लगेगा, कंटिन्यूसली है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए की वैल्यू बेटा आपके पास दी हुई है जो कि आपके पास क्या है 3320.12 है इज इक्वल टू पी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 2000 है। ठीक है, ई की वैल्यू बेटा आपके पास आर की वैल्यू क्या है 0.06 है और साथ क्या आ जाएगा बेटा टी। इसको बेटा मैं मजीद जो है ना सॉल्व करना चाहूं तो आप देखें 3320.12 ये बेटा डिवाइड हो जाएगा किसके ऊपर आपके पास 2000 के ऊपर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर 0.06 और साथ क्या आ जाएगा टी। ठीक है, तो बेटा 3320.12 को बेटा डिवाइड करें आप किसके ऊपर 2000 के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा इंप्लाइज दैट बेटा यहाँ से आपके पास आ गया 1.66, ये किसके इक्वल आ गया ई की पावर 0.06 टी के इक्वल। अब आप दोनों साइड पे क्या लेंगे बेटा लॉग, मैं बाकी का पार्ट इसका इधर सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इधर ये सोल्व हो जाएगा। अब आप देखें तो बेटा ये आपके पास है दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा लॉग 1.66 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये 0.06 है और साथ के आपके पास टी, क्योंकि ई जो है वो लॉग के साथ कट हो जाएगा, इंप्लाइज दैट बेटा लॉग जो है 1.66 का वो डिवाइड हो जाएगा किसके साथ 0.06 के साथ और साथ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास टी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो log 1.66 को बेटा आप डिवाइड कर दें किसके ऊपर 0.06 के ऊपर, तो ये आपके पास बेटा टाइम जो है वो क्या आ जाएगा 8.44 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी बेटा आपके पास आपकी एक्सरसाइज 1.5 और ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आपको बेटा आपको इसके चैप्टर की समझ आई होगी और इस एक्सरसाइज की भी समझ आई है। अगर बेटा आपको इस चैप्टर की समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है अपना चैप्टर नंबर 2 आगाज करेंगे और इसी इंथुजियाज्म, इसी करेज और इसी हौसले और इसी रिदम के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 2 भी कवर करेंगे। तो इसलिए बेटा आप अपना जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो मुझे बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।